असम, केरल और पुडुचेरी में वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 3 राज्यों में लगातार वोटिंग डाली जा रही है। ऐसे में कुल 296 सीटों पर मतदान जो है वो जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान चलेंगे। 4 मई को नतीजे आएंगे। असम, केरल और साथ ही पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही एक ही चरण में मतदान शुरू हो गए हैं। तीनों क्षेत्रों की कुल 296 सीटों पर अपने मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और चुनाव आयोग के अनुसार असम की 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेंगे। जबकि मतगणना जो है वो 4 मई को होगी। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रति लोगों का उत्साह साफ नजर आया है। असम में इस बार 772 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और करीब 2.50 करोड़ मतदाता उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। राज्य के 35 जिलों में 31,940 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और 1.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं 4021 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं और महिला कर्मियों के संचालन में है। मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर वेब कटिंग और साथ ही सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मतदान के मद्देनजर राज्य सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं और व्यापार प्रतिष्ठानों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं। केरल की अगर बात करें तो केरल में 140 सीटों के लिए 833 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहां पर मुख्य राजनीतिक दलों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। राज्य में सरकार बनाने के लिए 71 सीटों पर बहुमत जरूरी है और कुल 2.71 करोड़ मतदाता जो है वो मतों का अपना प्रयोग करेंगे और इसके साथ ही 3 राज्यों में जो है वो चुनाव सुबह से ही जारी है। कई जगहों पर मतदान सुबह से मतदाता केंद्रों पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो लगातार जारी है। पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जिनके नतीजे जो है वो 4 मई को आएंगे। बता दें कि असम, केरल, पुडुचेरी में लगातार चुनाव देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वो असम की है, दूसरी जो तस्वीर है वो केरलम की है और तीसरी जो है वो पुडुचेरी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे असम से, जहां पर किस तरीके से मतदान डाले जा रहे हैं और सुबह से ही लोग जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। ऐसे में तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि जो चुनाव डालने के लिए लोग आ रहे हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। असम, केरलम और पुडुचेरी में लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो जारी है। ऐसे में शाम 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं अमित जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, 3 राज्यों में चुनाव है। पहले असम की बात कर लेती हूँ क्योंकि काफी हाईलाइट रहा है पूरे चरण में। तो क्या लग रहा है कि इस बार वापसी होगी फिर से हेमंता बिश्वा शर्मा की? जी देखिए, मुझे तो यही लग रहा है कि इस बार आसाम में से कांग्रेस की विदाई तय है, क्योंकि देखिए नेता वही होता है जो आपके अच्छे या बुरे दोनों का फायदा अपने फेवर में ले सके। अब नेता तो नेतागिरी करेगा। अब पवन खेड़ा ने जो कांड किया है उसके बाद उन्होंने महिला विक्टिम का कार्ड खेलना शुरू किया है कि असम की महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, तो उसका परिणाम चुनाव में जरूर पड़ेगा। और मुझे 100% श्योर है कि आसाम में बीजेपी की वापसी हो रही है और मेरा उम्मीद है कि इस बार वो 80 to 90 सीट के बीच में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, जो पिछले बार से कम अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल। ऐसे में जो पवन खेड़ा ने हाल ही में बयान दिया था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो मतलब सही साबित नहीं हुआ। जी, कांग्रेस के लिए वो बैकफायर ही कर गया ना। देखिए, भारत में महिलाओं का सम्मान तो करना ही होगा, हमारा वो कल्चर नहीं है। हमारे इतिहास की सारी लड़ाइयां केवल औरतों के सम्मान की हुई हैं और आप किसी की भी औरत को इस तरीके से फर्जी केस पे फंसाएंगे तो भारत की जनता तो इसे माफ नहीं करेगी ना। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आप रखना होता है कि भारत में आप किसी महिला का अपमान नहीं कर सकते हैं और जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं वो पूरी दुनिया जानती है कि कौन लोग हैं, किस मेंटालिटी के लोग हैं, कहां से ये चीजें, कहां से ये थॉट आते हैं। तो जो लोग महिलाओं को वोटिंग अधिकार देने के फेवर में नहीं थे, उनसे आप महिलाओं के सम्मान की बात करें, कभी नहीं हो सकता। आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए। ठीक है अमित जी, अगर मुद्दों की मैं बात करूं, अमित जी असम में मैं अगर मुद्दों की बात करूं तो क्या कुछ लोगों का मुद्दा रहा, जैसे कि
पता है रिपोर्ट की अगर माने तो ये चल रहा है कि बेरोजगारी और उससे भी ज्यादा विकास को लेकर जो लोग वोट के बूथों पर पहुंचे हुए अमित जी, उनका मुद्दा यही है कि हम जो वोट डाल रहे हैं वो विकास के लिए डाल रहे हैं। देखिए, विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता था पहले बीएसपी, बिजली, सड़क, पानी। तो पिछले 8 सालों में तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इन तीनों मुद्दों के बारे में बात करता हो। बिल्कुल। अब बिजली की कोई समस्या नहीं है, पानी की कोई दिक्कत हो नहीं रही है, और सड़क की तो बात ही खत्म हो गई। अब आ गया रोजगार का मुद्दा। देखिए, रोजगार का मुद्दा उनके लिए है जो कोई काम करना नहीं चाहते। जो काम करना चाहता है उसके लिए रोजगार की कमी नहीं है। इवन गांव में रहने वाला जो है वो बकरी अपने घर में रख के साल के लाख रुपए कमा रहा है, ना उसको रेंट देना है, ना उसको कोई काम करना है। तो देखिए, बेरोजगारी भारत में कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी केवल और केवल मिडिल क्लास के लिए, जो ना अपर क्लास को फॉलो कर पा रहे हैं ना लोअर क्लास को जी रहे हैं। जिन लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, उनके लिए बेरोजगारी एक मुद्दा है। अदरवाइज जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन शुरुआत से तो कांग्रेस का मुद्दा यही रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। शुरुआत से तो विपक्ष का मुद्दा यही रहा है अमित जी की बेरोजगारी है और धर्म की राजनीति हो रही है। तो क्या लग रहा है धर्म की राजनीति असम में भी हुई है? देखिए, अब तक 60 से 70 लाख बांग्लादेशी बाहर निकाले जा रहे हैं। तो इस तरीके से तो हमारे संसाधनों पे कोई आके अधिकार करेगा तो इसकी तो बात होगी ना। बिल्कुल। अब आप कहीं बैठी हुई है मेहनत करके और मैं 10 लोगों को लेके आके आपकी सीट पे कब्जा कर लूं, ये तो कहीं से सही नहीं है ना। और भाई जो मेरे देश का नहीं वो मेरे देश में क्यों रहेगा? हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि जो आए हमारे देश में शरण ले ले। हम तो यूएनएचआरसी के मेंबर भी नहीं है, हमारे यहाँ तो रिफ्यूजी का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं, हम तो उसको मानते भी नहीं। तो देखिए, जो असम की सरकार कर रही है, जो इलीगल लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के इस देश से डिपोर्ट किया जाना चाहिए। हमारे संसाधनों पे केवल हमारे देश के लोगों का अधिकार है। बिल्कुल। आप जिन लोगों की बात कर रही हैं उनमें से कुछ लोगों का भी आपको कश्मीर में उदाहरण मिल जाएगा। ऐसे में अमित जी, ठीक है, जो चुनाव प्रचार हुए थे, जो चुनाव प्रचार हुए थे तो मोदी जी भी जो है वो सड़क पे भीख मांग रहे हैं। बिल्कुल। मोदी जी चाय के बागान में गए थे, ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी। विपक्ष भी वहां पर गया था और उन महिलाओं से बातचीत की थी। जी देखिए, मोदी जी को ग्राउंड पे काम करने का 30 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो ये जो कांग्रेस के लीडरशिप है या और अपोजिशन पार्टियों के लीडर हैं, ये सेकेंड जनरेशन लीडरशिप है। इनको कुछ नहीं पता कि ग्राउंड पे क्या होता है। इन्होंने कभी ग्राउंड देखा नहीं है, इनके पास ग्राउंड कम्युनिकेशन नहीं है। अखिलेश यादव को कोई कार्यकर्ता पहचानता नहीं, ना अखिलेश यादव किसी कार्यकर्ता को जानते हैं। ममता बनर्जी को छोड़ दीजिए तो उनके जो भतीजे अभिषेक मुखर्जी, वो किसी कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते जो उनके साथ जुड़े हुए थे। स्टालिन जो है उनको किसी का नहीं पता। बात आसाम में जो है हिमंता बिस्व शर्मा शुरू से कांग्रेस में रहे हैं, उसके बाद छात्र राजनीति से जुड़े हो, उसके बाद आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो देखिए, आप उससे लड़ाई नहीं लड़ सकती जिसके पास 20-30 साल का एक्सपीरियंस है। और आप एसी रूम से कभी बाहर नहीं निकली, जो सड़क पे ठेला चला रहा है उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनके साथ राजनीति नहीं कर सकते आप। ये नेता जुड़ना जानते हैं। मोदी जी चाय के बागान से चाय वाले का जो है वो नारा दे के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो मैंने जैसा पहले कहा कि नेता वही होता है जो आपके अपने लिए आपके हर काम को अपने फायदे में यूज कर सके। और जो राजनीति करता है मैं उसे बुरा नहीं मानता, क्योंकि मेरा पेशा ही वही है ना। आप एंकरिंग करेंगी, मैं आपसे खाना बनाने की उम्मीद नहीं कर सकता ना लाइव शो में। बिल्कुल ऐसा नहीं है अमित जी, आप अपने थॉट्स बना रहे हैं। मैं जनता के, अमित जी देखिए, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं, ठीक है, आप अपने थॉट बता रहे हैं पर्सनली, मैं यहाँ पर जनता के थॉट बता रही हूँ। ये हम दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं बैठ के यहाँ पे एंकरिंग कर रही हूँ तो मैं जनता के थॉट्स रख रही हूँ, आप पर्सनली अपना रख रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है। अगर आप, अमित जी सुनिए, अगर आप बाहर निकलेंगे ना तो आपको ये मुद्दा जरूर मिलेगा कि बेरोजगारी है। मैंने कहा ना, मैंने तो मना नहीं किया कि बेरोजगारी नहीं है। मैंने सीधा सीधा कहा है बेरोजगारी उसी के लिए है जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। बेरोजगारी का मुद्दा उनके लिए है। जो लोग स्किल्ड बेस है उनको रोजगार की कोई कमी नहीं है। मैं मतलब लाइफ में पहली बार इतना 4-5 महीने गांव में लगा के आया हूँ, और मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि जितनी रोजगार गाँव में है उतना रोजगार शहरों में नहीं है। गांव में आज लेबर नहीं है, गांव में लोग खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एक बकरी पालने वाला भी साल का लाख रुपए सेव कर रहा है।
ठीक है, ठीक है अमित जी, चुनाव पे बातचीत चल रहे थे और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। बता दें कि 3 राज्यों में सुबह से ही मतदान जो है वो चालू है। ऐसे में 4 मई को जो है वो नतीजे आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि असम, केरल और पुडुचेरी में सुबह से ही वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असम, केरल और पुडुचेरी की ये तस्वीरें हैं कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।